Hello everyone, I hope you are all doing well. So friends, today we will discuss 9 September's current affairs. So friends, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम 9 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं प्लस जो उनके एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। प्लस यहाँ पे आप फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, इंस्टा ग्रुप एंड जो भी ग्रुप्स आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इन सभी ग्रुप्स पे आपको नोटिफिकेशन एग्जाम के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, उनके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, फॉर्म फाइलिंग डेट के रिगार्डिंग एंड प्लस आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उस पर वीडियोस भी शेयर किए जाते हैं। इसलिए सारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स। प्लस अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल्स पाना चाहते हैं फ्रेंड, तो आपको बाय प्ले स्टोर द सिलेक्शन क्लासेस आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर के थ्रू। तो वहां से आप 10 सिलेक्शन क्लासेस जैसे ही टाइप करेंगे तो ये आपका एक ऐप आ जाएगा और इस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको फ्री ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज प्लस आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। सो फिर भी फ्रेंड्स, अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लस कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं। एंड जो भी कोई टॉपिक्स हो अगर आपको उसमें अनक्लैरिटी है, अनसर्टेनिटी है तो आप उस टॉपिक को बताते हैं तो उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी के साथ फ्रेंड हम लोग एक फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन का नाम क्या है? तो 2 सितंबर को फ्रेंड एक सौर वेधशाला मिशन लॉन्च किया गया है। आप इसे मार्क करेंगे फ्रेंड, सौर वेधशाला मिशन सो लॉन्च किया गया है। और इस मिशन का नाम क्या है फ्रेंड? यहाँ पे ऑप्शन है चार, आदित्य एल1 फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड, मंगलयान एंड एस्ट्रोसेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे ए, लाइक आदित्य एल1 इज योर करेक्ट आंसर। एंड इसे लॉन्च किया गया है सन पे, लाइक सूरज पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन इन द सेंस के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा वहां पे। एंड इसके थोड़े दिन पहले फ्रेंड अभी इंडिया की जो इसरो एजेंसी है उसने चंद्रयान सेकेंड लॉन्च किया था। और चंद्रयान सेकेंड लॉन्च करने के पीछे रीजन था कि मून पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना कि लाइक वहां पे क्या ह्यूमन लाइफ इन फ्यूचर पॉसिबल है कि नहीं, लाइक वहां पे मनुष्य रह सकते हैं इन फ्यूचर या नहीं, लाइक वहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं, और वाटर है या नहीं, या वहाँ का कैसा मानसून है, वहाँ पे लाइफ इन फ्यूचर पॉसिबल है या नहीं। इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपका चंद्रयान सेकेंड लॉन्च किया गया। बट सौर वेधशाला जो मिशन लॉन्च किया गया है वो आपका 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है एंड इस मिशन का नाम है आदित्य एल1 फर्स्ट। प्लस फ्रेंड यहाँ पे ये भी है कि इसरो द्वारा PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, लाइक C57 रॉकेट का उपयोग करके, लाइक इसका यूज करके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में इसको लॉन्च किया गया। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका, वर्ल्ड आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का क्या रैंक रहा? तो जो आपका वर्ल्ड आर्थिक मंच है इसका शॉर्ट नेम है WEF। तो उन्होंने एक टूरिज्म डेवलपमेंट सूचांक लाइक एक इंडेक्स लॉन्च किया है। तो 2021 में इसकी इंडिया की रैंक क्या थी? तो वो रैंक थी फ्रेंड आपकी 44, लाइक 44वीं रैंक थी। सो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया का 54 रैंक रहा। लाइक यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 54, लाइक यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। एंड 2021 में
2021 के सूचकांक में जापान ने पहला रैंक लाया था। इसके बाद सेकेंड रैंक अमेरिका ने लाया था, थर्ड स्पेन ने, फोर्थ फ्रांस ने, फिफ्थ जर्मन ने। बट इंडिया का स्कोर आपका था 4.2। लाइक इंडिया का जो रैंक था, या इंडिया ने 54 रैंक लाया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? तो मैत्री एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी है, लाइक एक ट्रेन है, और ये किस पड़ोसी देश के साथ अपना रेल संपर्क स्थापित करती है? तो ये फ्रेंड जो मैत्री एक्सप्रेस है, ये बांग्लादेश के से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। जस्ट एग्जांपल, ये ट्रेन इंडिया एंड बांग्लादेश में चलने वाली एक ट्रेन है, एंड इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। वैसे एक समझौता एक्सप्रेस है, वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच के रेल में संपर्क स्थापित करती है। तो मैत्री एक्सप्रेस आपका बांग्लादेश इंडिया के लिए हो गया, समझौता एक्सप्रेस आपका इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए हो गया। फ्रेंड्स, आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। वैसे मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो पहले, आज़ादी के पहले, लाइक इंडिया हमारा 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1947 के पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों एक साथ थे। तो पहले इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवाइडेशन 1947 में हुआ, एंड उसके बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश सेपरेट हुआ। सो अब तो फिलहाल ये तीन कंट्री बन गई। अदरवाइज बिफोर इंडिपेंडेंस, लाइक बिफोर 1947, इन तीनों को मिलाकर के एक ही कंट्री बनाई गई थी, लाइक दैट इज नोन एज अ इंडिया। सो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड कि लाइक ये है क्या समझौता एक्सप्रेस। तो समझौता एक्सप्रेस और लाइक भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस एक तीसरी ट्रेन है, और भारत और बांग्लादेश के बीच दो ट्रेनें पहले से चल रही हैं। पहली जो ट्रेन है फ्रेंड, लाइक भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली, वो है मैत्री एक्सप्रेस, जो कलकत्ता और ढाका के बीच में चलती है। और दूसरी ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस, जो कलकत्ता और खुलना के बीच चल रही है। एंड तो आपने ये देख लिया फ्रेंड, मैत्री एक्सप्रेस हो गई, एंड बंधन एक्सप्रेस हो गई, एंड तीसरी आपकी जो फ्रेंड है वो मिताली एक्सप्रेस है। लाइक इंडिया और बांग्लादेश के चलने, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में तीन ट्रेनें चलती हैं। फर्स्ट वन इज मिताली, सेकंड वन इज आपका बंधन एक्सप्रेस, थर्ड वन इज आपका मैत्री एक्सप्रेस। ये तीनों ऐसी ट्रेनें हैं जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में चलती है। तो आई होप फ्रेंड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने में भी लग रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लर्न रखेंगे, एंड जहां भी जो भी डाउट्स आते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, उन पे रिप्लाई आपको किया जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, किस टीम ने उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता? और FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप ओमान 2024 के लिए योग्यता हासिल की? सो आपका यहाँ पे उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीतने वाली टीम है, या जीतने वाली कंट्री है इंडिया। एंड भारत ने 2 सितंबर 2023 को शारजाह ओमान में फाइनल में पाकिस्तान को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता। एशिया कप था फ्रेंड ये, जिसमें इंडिया ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को हरा करके, वो भी पेनाल्टी शूट आउट में हरा करके, इंडिया वहां पे इस जीत को हासिल की है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, 2023 डूरंड कप फाइनल किस टीम ने जीता? सो 2023 डूरंड फाइनल कप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोहन बागान सुपर ज्वाइंट टीम ने जीता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फ्रेंड आपका बी हो जाएगा। लाइक मोहन बागान सुपर ज्वाइंट ने इस कप को जीता है। एंड डूरंड कप 2023 का फाइनल मैच था 3 सितंबर को। ये कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ। लाइक कोलकाता में ये हुआ था, 3 सितंबर को हुआ था, एंड जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है वहां पे हुआ। इसी के साथ फ्रेंड फाइनल मुकाबला कट्टर प्रतिद्वंदी मोहन बगान सुपर ज्वाइंट एंड
ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के बीच में था। लाइक ये जो फाइनल मैच था वो आपका था ईस्ट बंगाल एफसी एंड मोहन बगान सुपर जॉइंट के बीच में। सो फाइनली मोहन बगान एसजी ने 1.0 से इस जीत को हासिल करके 17वां लाइक 17 नंबर डूरंड कप खिताब जीता। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। जहाँ पे जो डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो भारत में फ्रेंड्स लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए जो केंद्र सरकार ने एक समिति को स्थापित कर की है कि लाइक ये दोनों इलेक्शन एक ही साथ हो, और इसके लिए जो एक मतलब समिति की स्थापना हुई है उसका नेतृत्व या उसके जो लीडर है वो रामनाथ कोविंद है। तो फ्रेंड ये रामनाथ कोविंद कौन है, इनको देखते हैं। तो ये इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जस्ट एग्जांपल, अभी आपके प्रेसिडेंट जानते हैं आप, वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। एंड इसके जस्ट पहले जो आपके प्रेसिडेंट थे वो रामनाथ कोविंद जी थे। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। तो केंद्र सरकार, भारत की जो केंद्र सरकार है वो 1 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की है। लाइक लोकसभा विधानसभा दोनों इलेक्शन कराने के लिए जो समिति की स्थापना की है वो 1 सितंबर 2023 को की है। एंड किसके साथ की है? रामनाथ कोविंद जो कि इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट थे उनके साथ की है। और इसका पर्पज क्या है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा, संसदीय और विधानसभा चुनाव कराने की व्यावहारिकता की जांच करना और ये देखना कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। एंड अगर पॉसिबल हुआ तो इन फ्यूचर आपका लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन एक ही ड्यूरेशन में होगा, एक ही समय में होगा, जिससे कि आपको सारी चीजें या सारे रिजल्ट एक ही बार में देखने को मिल जाएंगे। सो देखते हैं फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है अपने केंद्र सरकार के थ्रू एंड अपने एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के थ्रू। देखना ये है कि ये इन फ्यूचर पॉसिबल हो पाता है या नहीं। इसी के साथ फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखना, लाइक रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट हुआ है? लाइक जो फ्रेंड ये जय वर्मा सिन्हा है, तो जय वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का पहला सीईओ प्लस इनको चेयरमैन भी बोला जाता है, सीईओ या चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये इंडिया की पहली, लाइक जय वर्मा सिन्हा इंडिया की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में रेलवे बोर्ड की अपॉइंटेड होने वाली वुमेन बनी है। सो फ्रेंड, जो कि राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली एक शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है, लाइक एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। एंड वह 1 सितंबर को अपनी नई भूमिका ग्रहण करेंगी। लाइक 1 सितंबर को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, इसी दिन इनका शपथ समारोह भी है। एंड इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ेगा। लाइक इनका कार्यकाल 31 अगस्त तक 2024 तक इस पोस्ट को होल्ड करके रखेंगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि फर्स्ट वुमेन कौन सी है रेलवे बोर्ड की सीईओ एंड चेयरमैन। सो वो आपके हो गए जय वर्मा सिन्हा। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होगा एंड कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड है आपका, आप जानते हैं फ्रेंड हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लाइक इस दिन शिक्षक को मान सम्मान दिया जाता है, उनकी वेटेज बताया जाता है एंड उनको लेके अवेयरनेस बताई जाती है। लाइक शिक्षक की हमारे जीवन में क्या वैल्यू होती है, शिक्षक से ही एक स्टूडेंट का जीवन बनता है, शिक्षक से ही एक स्टूडेंट नई नई चीजों को सीखता है एंड अपने समाज में एक मान सम्मान हासिल करता है, अपने जीवन में सक्सेस होता है, अपने जीवन को सरलतापूर्ण एंड खुशी से एंड हैप्पीनेस के साथ जी पाता है। उसमें टीचर का ही योगदान होता है। तो इस चीज को फ्रेंड किसके उपलक्ष्य में, लाइक किसकी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये हमें देखना है। तो 1 सितंबर लाइक जो शिक्षक दिवस है वो शिक्षक दिवस
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, शिक्षक और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत में वर्ष प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। यह तिथि भारतीय विद्वान, दार्शनिक और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो लाइक उनके समाज में जो सम्मान था, जो उनके योगदान थे, जो उनकी भूमिका थी, तो उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए, उनकी वैल्यू के लिए इस चीज को मनाया जाता है एंड सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। सो आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान एंड लाओस। तो फ्रेंड यहाँ पे आसियान का सदस्य ताइवान नहीं है, लाइक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। प्लस इसमें ये भी है कि एशियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान के नेताओं की एक बैठक है। लाइक एशियान शिखर सम्मेलन क्या है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान के नेताओं की एक बैठक है, जो 10 दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत रीम देशों का एक क्षेत्रीय संगठन भी है। सो साझा हित और सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। लाइक एशिया का सम्मेलन साल भर में 2 बार होता है एंड इसमें बुन्नई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आसियान देश के सदस्य है। तो यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स मैंने मेंबर को मेंशन किया, लाइक बुन्नई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड आपका ये सारी चीजें आसियान के मेंबर हैं। तो ब्रुनेई भी फ्रेंड आपका एक कंट्री है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। एंड अपार्ट ऑफ दिस आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, तो भी आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। आपके सारे सॉल्यूशन, सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। ये चैनल टोटली आपके लिए डेडिकेटेड है। तो जहाँ पे जो भी आपके डाउट्स होंगे फ्रेंड्स, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है एंड वो क्वेश्चन है आपका G20 शिखर सम्मेलन। तो G20 शिखर सम्मेलन जैसा कि फ्रेंड आपका दिल्ली में हो रहा है और ये 8, 9, 10 दिसंबर इन 3 दिन में चल रहा है। इसी वजह से दिल्ली में सारी चीजें ऑफ भी की गई हैं इन 3 डेज के लिए। सो ये है क्या, तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड। लाइक करेक्ट जो आंसर है वो है बी आंसर। लाइक 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं का एक वार्षिक सभा है। लाइक ईयरली एक सभा होती है। तो फिलहाल ये सभा, लाइक इसका स्टैब्लिशमेंट तो 1999 में हुआ, बट जो ईयरली सभा स्टार्ट हुई वो 2008 से हुई। तो पहली बार ये सभा, लाइक ये समिट हुआ था यूएसए में एंड 2023 में ये समिट कहाँ पे हो रहा है, इंडिया के दिल्ली में। लाइक इंडिया की कैपिटल जो दिल्ली है वहाँ पे हो रहा है। तो इसमें 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं का एक वार्षिक सम्मेलन है। एंड फाइनली इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसमें फ्रेंड ये भी होता है कि लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान देना, उस पर फोकस करना, उस पर वर्क करना भी इसका एक पर्पज होता है, जिससे कि कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी भी कंट्री को लेकर के जो G20 मेंबर हैं नहीं आए, तो उन सब चीज़ों को लेकर के विचार किया जाता है, विमर्श किया जाता है और ऐसे प्रॉब्लम को यहाँ पे फिलहाल सॉर्ट आउट किया जाता है। तो इसी के साथ फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम की सह मेजबानी कौन कर रहा है। सो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया 2023 की सह मेजबानी करने वाली जो टीम है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी भारतीय वायुसेना, लाइक IAF। सो
IAF आपका इस चीज को लाइक इंडियन एयर फोर्स इसकी मेजबानी कर रहा है। एंड भारतीय वायुसेना लाइक इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी कर रहे हैं। एंड यह आयोजन 25 सितंबर 2023 से उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना की एयरबेस पर होगा। तो ये फ्रेंड्स तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जहाँ पे जो डाउट हो प्रॉब्लम्स हो उससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो इसी के साथ फ्रेंड आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी डे टू डे की प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। सो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।